घटिया इंसान, शर्म तो नहीं आती ना तुझे? और साथ तेरे माँ बाप ने तुझे खाने की तमीज नहीं सिखाई। बस माँ जी बस, माँ बाप तक ना पहुंचने की कोशिश ना कीजिएगा, वरना क्या? आपने जितना मुझे जलील करना था ना कर लिया। अब ये घड़े मुर्दे उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं है आपको। तू तो चिकना घड़ा है, तुझ पर तक किसी बात का कोई असर नहीं होता। होगा भी नहीं। हाँ, अब तू मुझसे जुबान चलाएगा? मैं आपके ना सवालों के जवाब दे रहा हूँ बस। फौरन निकल मेरे घर से। सॉरी माँ जी, ये जो आपका जुमला है ना गल सड़ गया बिल्कुल आपकी तरह। कोई नया जुमला लेकर ना नया मार्केट में। आप इज्जत से अपना बंदोबस्त कर लें। अब ठीक है? सॉरी। अरे मैं ना तुझे छुट्टे मार मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगा। जी नहीं, ये घर आपका नहीं है, ये घर मेरी सुसर का है, बेबी डार्लिंग के अब्बू का, उनकी कमाई से चलता है ये घर। तू अपना बंदोबस्त नहीं करेगा? जी नहीं, जब तक मेरे अंकल मेरे सुसर जावेद भट्ट साहब मुझे कहेंगे नहीं कि आका तू यहाँ से निकल जा, मैं यहाँ से निकलूंगा नहीं। और जाएगा तो तेरा बाप भी। फिर आप मेरे अब्बू तक पहुंची। एक बात कान खोल के सुन ले, मैं आपका दामाद हूँ और दामाद की इज्जत करना आपका फर्ज है। और तुझ जैसे का दामाद को ना फिरौन की तरह 2-2 जूतियां मारनी चाहिए सुबह शाम। कर ले, ये शौक भी अपना पूरा कर ले, लेकिन याद रखिएगा जूते ब्रांडेड होना चाहिए। खुदा हाफिज, लेकिन आपका तो खुदा ही हाफिज है। हैं? इसकी तो तेवर ही बदले हुए हैं। मेरा नाम भी तो दाना भट्ट है। जब तक जूते मार मार के इसको इस घर से बाहर नहीं निकाल लेती ना, मैं भी चैन से नहीं बैठूंगी। हाँ। You know baby darling, मैं ईंट का जवाब अभी पत्थर से देकर रहा हूँ, अभी। क्या हुआ, किसी से लड़कर आ रहे हो? अरे बेबी डार्लिंग, लड़ाई का तो मजा उस वक्त आता है जब अपने मध्य मुकाबिल कोई हम जैसा हो। क्या मतलब? अरे मतलब ये एक बुढ़िया से क्या लड़ना। आगा, तुम किसी बुढ़िया से लड़के आए हो? कौन थी वो बुढ़िया? कौन बेबी डार्लिंग, इस घर में तुम्हारी माँ के अलावा और बुढ़िया है ही कौन? तुमने मेरी माँ जी को बुढ़िया कहा? बुढ़िया को बुढ़िया कहा, इसमें माइंड करने वाली कौन सी बात है डार्लिंग? तुमने मेरी माँ जी से बदतमीजी की? नहीं बेबी डार्लिंग, बदतमीजी थोड़ी की है, मैं तो सिर्फ उनके सवालों का जवाब देकर आया हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट नहीं रह सकती, मुझे फौरन तलाक चाहिए। बेबी डार्लिंग। व्हाट बेबी डार्लिंग? कोई बेबी डार्लिंग वालिंग नहीं, मर गई तुम्हारी बेबी डार्लिंग। ओके बेबी डार्लिंग, बात तो सुने ना मेरी। मैंने तुमसे कहा अभी और इसी वक्त निकलो हमारे घर से। आज के बाद इस घर में या तुम नजर आओगे या मैं, समझी तुम? मैं माँ जी के जाके ना पैर पकड़ लेता हूँ, सॉरी कर लेता हूँ अभी। अब मैं तुम्हें ना 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, तुमने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं। बेबी डार्लिंग मेरी बात तो निकलो यहाँ से। निकलो! और आज के बाद कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तबीयत खुश हो गई, तबीयत खुश हो गई। बेबी और हमारा जो आगा शिराज है ना, उनमें घमसान की जंग हो रही है, घमसान की। कोई नई बात बताइए जो इतना खुश हो रहे हैं। खुश इस बात में हो रहा हूँ कि शाम तक की तफरीह मेरे हाथ आ गई है। शर्म कीजिए, मियाँ बीवी की लड़ाई से खुश हो रहे हैं आप? हाँ? तो फिर आप भी कान खोल के हमारी बात सुन लीजिए। अगर कुछ पढ़े लिखे हैं और कुछ लिखना आता है तो लिख भी लीजिए। क्या? जिन मियाँ बीवी में प्यार होता है, लड़ाई भी उन्हीं में होती है। इसका मतलब शिकफ्ता है हम दोनों में प्यार नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर तो शिकफ्ता मैं तुम्हें जहर लगता होगा ना? जी, सुकरात ने जो पिया था वही वाला जहर। शिकफ्ता तुम भी ना मुझे पॉइजन लगती हो, पॉइजन। बॉडी स्प्रे वाला पॉइजन, वो भी उसकी फर्स्ट कॉपी। निकल जाइए हमारे कमरे से। शिकफ्ता बेगम, ये कमरा तुम्हारा नहीं, ये मेरा है, इसलिए तुम निकलो यहाँ से। ये कमरा हमारा है, आप निकलिए। कन्फर्म हो गया कि हम दोनों में भी थोड़ा थोड़ा प्यार है। आप बहुत वो हैं। वो क्या? जहर। आई लव यू शिगुफ्ता। शर्म तो नहीं आती इस उम्र में इस तरह की बातें कर रहे हैं? इस उम्र से तुम्हारा क्या मतलब है शिगुफ्ता? अच्छा चलो, मैं ना तुम्हें आई लव यू नहीं कहूँगा, मैं तुम्हें कहूँगा इलू इलू। ये इलू इलू क्या है? क्या इलू इलू? माँ जी बस बहुत हो गया, अब मैं उस घटिया इंसान के साथ ना 1 मिनट नहीं रहूंगी। तू किस इंसान की बात कर रही है? उसी ने खट्टू हट हराम घर दामाद की। हाँ, मिस्टर फ्रॉडिया। हाँ जी, उसी की बात कर रही हूँ, मुझे उसके साथ नहीं रहना। ये तेरा आखिरी फैसला है? जी हाँ, बिल्कुल आखिरी फैसला, वो भी फुल स्टॉप के साथ। वेरी गुड। माँ जी उसकी ये जुर्रत, मेरी देवी जैसी माँ के साथ उसने बदतमीजी की है। माँ जी आई वांट टू लीव हिम राइट नाउ। मैं उस घटिया इंसान से तलाक ले रही हूँ, दैट्स इट। शाबाश पुत्र, आज तूने साबित कर दिया है कि तू दुर्दाना भट्ट की बेटी है। माँ जी प्लीज आप अभी और इसी वक्त वकील को बुलवाइए ताकि तलाक के ना कागजात तैयार हो जाए। अरे बहुत जल्दी है। अरे मेरी प्यारी मासूम माँ जी, जल्दी नहीं बल्कि बहुत देर हो चुकी है। ये फैसला तो मुझे शादी के 3 दिन बाद ही कर देना चाहिए था। कोई बात नहीं पुत्र, देर से अकल आई है, आ तो गई है ना। बस माँ जी प्लीज यार, आप जल्दी से वकील को कॉल करें, दैट्स इट।
अभी कर तू मेरे बच्चे, अरे तेरे सर से ये प्यार का भूत उतर गया है, यही काफी है। बात सुन, तुझे क्या जरूरत थी माँ जी से बदतमीजी करने की? मैंने बदतमीजी नहीं की है माँ जी से। अरे तूने माँ जी को ईंट का जवाब पत्थर से दिया था? बिल्कुल दिया था, लेकिन मेरा जो लहजा था ना वो मेरी कमीज में था। अब मेरा मतलब है तमीज में था लहजा मेरा। शीशे के घरों में रहने वाले दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। बाजी अनजाने में ना मुझसे एक छोटी सी गुस्ताखी हो गई है। अरे तेरी इस छोटी सी गुस्ताखी ने इतना बड़ा फसाद पैदा किया है कि एक नहीं दो दो घर जल के रह जाएंगे। बाजी आप तो मेरी माई बाप है, बल्कि आप तो मेरी बड़ी बहन है, और बड़ी बहन तो माँ के बराबर होती है। आप मेरा घर टूटने से बचा लेना प्लीज। ठीक है, तेरा घर तो टूटने से हम बचा लेंगे, हमारा घर टूटने से कौन बचाएगा? अरे तू तो नहीं, तेरी इस हरकत की वजह से हम दरबदर हो जाएंगे। बाजी प्लीज कुछ कीजिए ना। तू ऐसा कर, जा और दोनों पैर पकड़ के माफी मांग ले बस। मैं बेबी के पैर पकड़ के माफी मांगू? अरे हम माँ जी के पैरों की बात कर रहे हैं। बाजी नाराज बीवी है और पैर आप मुझे माँ जी के पकड़ने के लिए कह रही है, क्या कंफ्यूजन है ये? जैसा हम कह रहे हैं ना तू वैसा कर ले बस। ठीक है, आप जैसा कहेंगी ना मैं वैसे ही करूँगा, लेकिन आप भाईजान को समझाए ना, भाईजान को बोले ना बेबी डार्लिंग से बात करे जाके। वो तो समझा देंगे बेबी को तेरी, मगर उन्हें कौन समझाएगा? आप। तू हमेशा हमें दोराहे पे छोड़ जाता है और ये अच्छी तरह जानता है कि अशरफ को समझाना केटू सर करने के बराबर है। प्लीज भाजी कुछ कीजिए ना। अरे अपनी शक्ल गुम कर, अगर उस सूखी सड़ी भिंडी ने देख दिया ना तो एक और खाता खुल जाएगा। हाँ हाँ। बाबुले सीरे शिमा विमाले वशमल्ले बाबुले सीरे शिकता बेगम। जिस लड़ाई को तुम मियाँ बीवी का प्यार कह रही थी ना, वो ना अब फिटकार बन गई है। अरे एक बना बनाया घर टूट रहा है और आप खुश हो रहे हैं? मैं खुश इस बात पे हो रहा हूँ शिगुफ्ता बेगम कि क्या? कि मेरी फूल जैसी बहन की ना उससे जान छूटने वाली है। अरे जान छूटने वाली नहीं है बल्कि फंसने वाली है। शिगुफ्ता बेगम अब ना तुम्हारे पास ओपन ऑफर है। क्या? तुम भी चाहो तो खुला ले सकती हो। आपका मतलब खुला? हाँ, बटे सटे में ऐसा ही होता है, जो इधर वो उधर। वैसे शिगुफ्ता मैंने तो अपने लिए ना एक लड़की भी देख ली। कौन है? कतरीना कैफ। फर्ज कीजिए कि खुदा न खास्ता अगर आपकी शादी उस मनहूस मारी कतरीना से हो भी जाती है। शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ अच्छे लफ्ज मुंह से निकालो, फर्ज क्यों करो? 100% होगी। आपकी शादी तो हो ही जाएगी मरघप के। एक तलाक याफ्ता लड़की की दूसरी शादी के बारे में कभी सोचा आपने? अभी तो मैं अपनी शादी का सोच के एंजॉय कर रहा हूँ। याद रखिएगा अशरफ साहब, इस मुआशरे में कमारी लड़कियों की शादियां बहुत मुश्किल से होती हैं। शिगुफ्ता ये बात तो खैर है। बेबी तलाक याफ्ता हो जाएगी ना तो सारी जिंदगी आपके सर पे मूंग दलेगी। शिगुफ्ता मूंग की दाल तो वैसे भी मेरी छेड़ है। जिंदगी भर आप पे बोझ बने रहेगी। शिगुफ्ता ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जरा अच्छी तरह सोच लीजिए। शिगुफ्ता बेगम तुम्हारी ये बात ना कुछ कुछ मेरे पल्ले पड़ रही है। अभी भी वक्त है, माँ जी और उस बेबी काकी को समझाइए जाके। शिगुफ्ता पहले किसको समझाऊं, माँ जी को या बेबी को? माँ जी को समझाइए, वही फसाद की जड़ है। शिगुफ्ता बेगम तो मेरा वो जो शादी वाला आइडिया था ना कतरीना कैफ से, उसे तुम कैंसिल ही समझो। अब जाइए और जाके मामला दुरुस्त कीजिए वकील साहब के आने से पहले, वरना क्या? माँ जी मैंने नहीं छोड़ने पाए, इतनी सी गलती की आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही है। उसे तूने बहुत बड़ी गलती की है जिसको तुझे छोटी सी सजा मिल रही है। छोड़ पैर मेरे, छोड़। माँ जी जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगी ना मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। और पैर छोड़ मेरे, मैंने वॉशरूम जाना है। नहीं, जब तक आप माफ नहीं करेंगे मैंने नहीं छोड़ना पैर। चल ठीक है, मैंने माफ किया, तू मेरे पैर तो छोड़। माँ जी पहले आप ना बेबी को समझाने का मुझसे वादा करें, फिर मैं पैर छोड़ूंगा। और तू अच्छी तरह जानता है दुर्दाना भट्ट में एक ही अच्छी बात है। वो क्या? कि दुर्दाना भट्ट किसी मियाँ बीवी के मामले में दखल नहीं देती। हाँ दफा हो, चल। माँ जी, माँ जी। ये देख बेबी, हम तेरे लिए तेरी पसंद का खाना अपने हाथों से बना के लाए। रख दे, मुझे भूख नहीं है। अरे क्यों भूख नहीं है? कैसी बातें कर रही है? तू तो हमारी सबसे प्यारी इकलौती भाभी है ना। जी नहीं, अब मैं आपकी एक ही इकलौती नंद हूँ। अरे छोड़ ना, इतना गुस्सा ठीक नहीं होता, स्किन खराब हो जाती है। ये किसने कहा आपसे? जुबैदा आपा ने। भाभी प्लीज यार, आप मुझे अकेला छोड़ दें, जाए यहाँ से। देख आगा अपने किए पे बेहद शर्मिंदा है। ओह गॉड, आपने फिर उस घटिया आदमी का नाम ले लिया मेरे सामने। प्लीज यार आप जाइए यहाँ से। अरे हम तो तुझे अक्ल की बात बताने आए थे। मुझे अकल आ चुकी है, समझी आप? कहाँ से आ चुकी है? अक्लदार तो निकली नहीं अब तक। What? Get lost, get lost. ज्यादा अंग्रेजियां झाड़ने की जरूरत नहीं, हमें भी बेहद अंग्रेजी आती है। अच्छी बात है, गुड फॉर यू, गेट लॉस्ट। थैंक यू। प्लीज जाइए।
माँ जी माँ जी आप ना मुझे बिल्कुल वो लगी हैं। क्या लगी हूँ? वो सियाने कहते हैं ना एक मसाल बनी हुई है कि वो साथ घर छड़ के अरे वो तेरा, तू मुझे डैन कह रहा है? ते होर भैन कहूँ, मेरा मतलब है आप मेरी माँ हैं, मैं आपको भैन तो नहीं कह सकता ना। माँ जी आप ये अच्छा नहीं कर रही। क्या अच्छा नहीं किया? आप अपनी सगी धी का घर उजाड़ रही हैं। अरे वो तेरा, चल निकल मेरे कमरे से। माँ जी तहम्मुल से मेरी बात सुने। बात पता है क्या है? हाँ? बच्चों से ना ये गलतियां हो जाती है माँ जी। इसका ये मतलब नहीं है कि बड़े जो हैं उनका घर ही उजाड़ दें। मैंने किसी का घर नहीं उजाड़ा। माँ जी आप बेबी और आगा की तलाक करवा रही हैं, ये भी तो घर उजाड़ने वाली बात हुई ना। अरे बेबी अपनी मर्जी की मालिक है। आगा से शादी करने के लिए मैंने मना किया था। जी। कर ली ना उसने फिर। हाँ। अब वो अपनी मर्जी से उससे खुला ले रही है। माँ जी आप इतनी खुश क्यों हो रही हैं? अरे बच्चों की खुशी में वालिदैन को खुश होना चाहिए। वो खुश तो मैं भी खुश हूँ। वैसे ना माँ जी आपको ना बेबी को समझाना चाहिए था। तो मैंने सबका ठेका लिया हुआ समझाने का। सोच ले माँ जी अगर बेबी को तलाक होगी ना तो वह जिंदगी भर तन्हा रह जाएगी। उस घटिया आदमी के साथ रहने से ना बेहतर है कि वो तन्हा रहे। माँ जी बाय द वे आप अपने फैसले में थोड़ी सी लचक पैदा कर सकती हैं? कर सकती हूँ। फिर करें ना माँ जी जल्दी। पहले तो ये है कि ये बेबी का फैसला है और ये फुल स्टॉप वाला फैसला है। माँ जी आप बेबी से कहें कि वो अपना फैसला वापस ले ले, वरना क्या? वरना आप उसे जायदाद से आग कर देंगी ना तो वो अपना फैसला फौरन वापस ले लेगी। मैं सारी जायदाद से तुझे आग कर सकती हूँ, बेबी को नहीं, समझा? मुझे जरा जायदाद से आग करके देखें, फिर देखें क्या होता है। क्या होता है? कुछ भी नहीं, मैंने क्या करना है माँ जी, बस मैं समझा। चल निकल बाहर। निकल गया माँ जी। बेटा चल जल्दी से खाना खा ले, किसी ने देख लिया तो नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बाजी बात बनी? नहीं, हम गए थे उस सूखी सड़ी भिंडी को समझाने। फिर? अरे वो तो गुस्से में लाल पीली अंग्रेजन बनी हुई है। क्या? हाँ, हमें अंग्रेजी में कह रही थी गे गे गे। गेट आउट। हाँ, हम भी मुंह तोड़ जवाब दे के आए उसे। क्या? थैंक यू, हमें इतनी अंग्रेजी आती है। बाजी मैंने बता दिया है, अगर मेरे और बेबी डार्लिंग के बीच में पैचअप नहीं हुआ ना तो मैं अपनी जिंदगी का पैकअप कर दूंगा। वैसे केचप का क्या मतलब होता है? कैचअप नहीं बाजी, पैचअप, और पैचअप का मतलब होता है पैचअप। और वो पैकअप का क्या मतलब है? खुदकुशी बाजी, खुदकुशी। तू खुदकुशी करेगा? हाँ, अगर पैचअप नहीं हुआ ना तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। अच्छा कुछ खा के खुदकुशी करना ताकि शर्मिंदगी ना हो। भाईजान अगर आप मुझे समझाने आए हैं ना तो अपने पैर पीछे मोड़ लें। बेबी मैं कोई डैन या पिछल पैरी नहीं हूँ जो अपने पैर पीछे मोड़ लूं। ये ठंडी झुकते मारना जरूरी है। अभी मैं अच्छे मूड में हूँ। तुम खुश हो? हाँ बहुत खुश हूँ, इनफैक्ट खुद को आजाद महसूस कर रही हूँ। बेबी तुम ये खुला वाले फैसले पे खुश हो? जी हाँ। फिर तो बेबी तुम्हें ये भी पता होगा जो वकील तुम्हारे कागजात बना रहा है ना तलाक के, उसकी एक बहन तलाक याफ्ता है। पता है ये भी। फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा बेबी कि वकील साहब ना पिछले 20 सालों से उसके लिए रिश्ते तलाश कर रहे हैं। जी हाँ, और उनकी एक बहन कंवारी भी है। अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे, मैं तुम्हें यही समझाने आया था। समझा दिया, अब जाइए। बेबी आजकल तो कुंवारी लड़कियों की शादी नहीं होती, फिर एक तलाक याफ्ता से कौन शादी करेगा? मैं शादी नहीं करूंगी। इसका मतलब ये हुआ कि तुम सारी जिंदगी मेरे सर पर मूंग तलोगी। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है आपका? मैं साफ साफ बता रहा हूँ बेबी, मैंने तुम्हें अपने साथ नहीं रखना। हेलो, मुझे भी आपके साथ रहने का कोई शौक नहीं है, समझ आई आपको? वेरी गुड, अब तुम ना खुला लेने का इरादा बदल दो। मेरा नाम नौशीन है, जो मैं फैसला करती हूँ ना उस पर मरते दम तक कायम रहती हूँ, समझे आप? शुगुफ्ता बिल्कुल ठीक कहती है। क्या कहती है वो? कि तुम एक सुक्की सड़ी पिंडी हो। अच्छा, तो फिर आप भी अशरफ गुर्दा पिता और कलेजी है। हटे आगे से। इनफैक्ट आपको मेरे कमरे से बाहर जाना चाहिए था। ओवर एक्टिंग मत करें। मैंने तो सिर्फ एक ही नाम लिया था, सुक्की सड़ी पिंडी। ये तो 5-6 नाम मेरे रख के चली गई है। मान जी, आप क्या चाहती हैं? आप ये चाहती हैं कि मुझे डायबिटीज हो जाए? अरे मैं तेरी माँ हूँ, मैं ऐसे क्यों जाने लगी? तो फिर आप क्या ये चाहती हैं कि मैं सारी जिंदगी भाईजान के सर पे मूंग की दाल डलती रहूं? नहीं। यार आप फौरन ना वकील साहब को फोन करें प्लीज। अरे वकील साहब को फोन कर चुकी हूँ, तलाक के कागज तैयार हो रहे हैं। आप तलाक के कागजात के साथ साथ ना जायदाद के कागजात भी तैयार करवाइए। जायदाद के कागजात? मगर क्यों? क्योंकि अब मुझे इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकना। क्यों? माँ जी, इस घर में ना उस वरानिया की यादें, अगर मैं इस घर में रहूंगी तो मुझे बीपी शुगर हो
जाएगा यार। तेरा क्या ख्याल है, तुझे उस कटिया इंसान की इस मुल्क में याद नहीं आएगी? माँ जी मैं अपना हिस्सा लेकर ना इस मुल्क को भी छोड़ दूंगी। तो ठीक है पुत्र, मगर माँ जी देख ले, मेरी बात सुन ले। आप एक दफा पहले कह चुकी हैं। मैंने क्या कह दिया? आपने कहा था कि तू मिस्टर फ्रॉडिये से तलाक ले ले, मैं जायदाद का बंटवारा कर दूंगी। हो सकता है पुत्र मैंने किस बात में आके ऐसे कह दियो। माँ जी अगर आपने अपना वादा पूरा ना किया तो मैं कसम से समझ जाऊंगी कि आप बट नहीं है, क्योंकि बट लोग जो होते हैं ना वो अपना वादा हमेशा पूरा करते हैं, कभी अपने वादे से पीछे नहीं हटते। ठीक है, मैं अभी वकील साहब को फोन करती हूँ। जा। हाँ हेलो, वकील साहब बोल रहे हैं? हाँ, वो तलाक के कागजात तैयार हो गए हैं। आप ऐसा करें वकील साहब कि तलाक के कागजात के साथ ना जदाद के कागजात भी बनवा लें। हाँ, मैंने ना बेबी को उसका हिस्सा देना है, कह दिया मैंने। थैंक यू माँ जी, अब मैं अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारूंगी। मेरी दुआएं तेरे साथ है पुत्र। वैसे माँ जी ये कागजात तैयार कब तक हो जाएंगे? अरे कागजात तैयार हो जाएंगे ना तो वकील साहब खुद लेकर आएंगे उन्हें यहाँ, और एक दफा कागजात हाथ में आए ना तो फिर मैं उनको साइन करके ना मैं ठुड्डे मार के उस ऑर्डर आपको बाहर निकाल। बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, अपनी ये जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। कभी आगे से बची है कभी पीछे से बची है, कभी आगे से बची है कभी पीछे से बची है, अपनी यह जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है, बंदर की डुगडुगी है अपनी जो। बेबी क्या हुआ बेबी डार्लिंग? हम लोग आजाद हो गए, कमाल हो गया है। माँ जी ने अपनी जायदाद का बंटवारा कर दिया। वाओ, कागजात। सुनो ये जो व्हाइट लिफाफा है ना हमारी नई जिंदगी के लिए ग्रीन सिग्नल है। वेरी गुड। और ये ब्राउन लिफाफे में क्या है? इसमें तलाक के पेपर्स हैं। ये तुमने क्यों लिए? आगा I'm सॉरी, ये लेना मजबूरी थी। अच्छा ये लो, ये किस्सा खत्म कर दिया। ये बेबी डार्लिंग, ये क्या किया तुमने? और ये तो तलाक के कागजात तो ये रहे। क्या? हाँ, और वो हाँ, मैं बेबी का ड्रामा बहुत पहले समझ गई थी, इसीलिए मैंने दोनों लिफाफे तब्दील कर दिए थे। माँ जी! हाँ जी। अपनी यह जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है।